हमारे नौजवान जो हैं ऐसी ऐसी महारतें दिखा रहे हैं कि आपको अपने आप पर यकीन नहीं आता है। तुर्की का ये जहाज़ है जिसको आम फहम ज़ुबान में कान प्रोजेक्ट कहा जाता है। पाकिस्तान के साथ तो एक दुश्मन बैठा है जिसका नाम भारत है और भारत हर हमा वक्त इसी कोशिश में रहता है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर आपसे मैं ये बात कहूँ कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के तलबा ने 5th जनरेशन का जहाज़ जो है वो डिज़ाइन करके दिया और वो जहाज़ बन भी गया है। तो ये कितनी खुशी की खबर है। जब मुझे पता चला तो मेरे लिए तो ये बड़ा खुशी का मुकाम था कि पाकिस्तान एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत जल्द तरक्की कर रहा है और हमारे नौजवान जो हैं ऐसी ऐसी महारतें दिखा रहे हैं कि आपको अपने आप पर यकीन नहीं आता है। ये वो कौम है जो कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, TFX ये एक जहाज़ है जो कि 5th जनरेशन जहाज़ है, फाइटर प्लेन है, डबल इंजन और सिंगल इंजन का जहाज़ है। डिज़ाइन हो गया, प्रोटोटाइप हो भी गया और उड़ भी गया। और ये जहाज़ डिज़ाइन हुआ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी नस्ट में इसको जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट में जो है इसको डिज़ाइन किया गया। तुर्की का ये जहाज़ है जिसको आम फहम ज़ुबान में कान प्रोजेक्ट कहा जाता है। जी हाँ, 5th जनरेशन का वो जहाज़ जिसकी स्पीड जो है 1.8 मार्क है और ये इस्लामी दुनिया का पहला अपना जो है जहाज़ होगा। इस पर इब्तदाई तौर पर F110 यानी अमेरिकन इंजन जो है नस्ब किया गया है, लेकिन अब इस पे वो इंजन जो कि लोकली तैयार किया जाएगा TFI 35000 यानी 35,000 ये इंजन जो है लोकली तैयार किया जा रहा है और इसकी मुश्तरका फैक्ट्री पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फैक्ट्री लगाई जाएगी। इस कान प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान जो है अहम रोल प्ले कर रहा है। गो ये प्रोजेक्ट शुरू में इनिशिएट किया था तुर्किया ने, लेकिन उसके बाद इसमें जो है पाकिस्तान की एरोस्पेस इंडस्ट्री को जो है वो भी शामिल कर लिया गया और इसकी बहुत सारी तकनीकी महारतों के अलावा इसका डिज़ाइन भी पाकिस्तान में तैयार किया गया। अगर मैं आपको ज़रा सिर्फ बता दूं कि तुर्क एरोस्पेस और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स ने मुश्तरका तौर पर इसकी फैक्ट्री लगाने का भी फ़ैसला कर लिया है। यानी 5th जनरेशन का एक ऐसा जहाज़ जो कि दुनिया में धूम मचाएगा वो पाकिस्तान और तुर्किया मुश्तरका फैक्ट्री में तैयार किया जाएगा। इससे पहले कल मैंने बात की थी कि एक ड्रोन जो है उसकी फैक्ट्री पाकिस्तान में लगाई जा रही है और ये खबर जो है ब्लूमबर्ग ने दी थी जिसको मैंने कोट किया था। अब ये मुख्तलिफ ज़राए से ये खबर आ रही है कि कान प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान और तुर्किया जो है मुश्तरका फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इस्लामी दुनिया का 5th जनरेशन जहाज़ होगा। दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जो 5th जनरेशन के जहाज़ बनाते हैं, जैसा कि अमेरिका है जो कि F-35 बनाता है, चाइना है जो 2 5th जनरेशन के जहाज़ बनाता है, एक J-35 है और एक J-20 है, और एक रशिया है जो Su-57 के नाम से ये जहाज़ बनाता है। पाकिस्तान गो के JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के लिए काम कर रहा है। ये भी एक 5th जनरेशन का जहाज़ होगा, लेकिन इसके साथ साथ तुर्किया जो है वो कान पर काम कर रहा है और ये प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान के साथ मिलकर हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के अंदर अपना जहाज़ बनाकर ना सिर्फ उसे जंग में इस्तेमाल कर चुका है बल्कि दूसरे ममालिक में भी, जैसे आज़रबाईजान है, उसको दे भी रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तुर्किया से एक स्टेप आगे है और इसलिए तुर्किया ने अपने प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को शामिल किया। इसके डिज़ाइन के लिए नस्ट का इंतखाब किया गया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और नस्ट यूनिवर्सिटी के जो तलबा और उस्ताज़ा हैं उन्होंने इस डिज़ाइन को फ़ाइनल किया। ड्यूल इंजन वाला ये जहाज़ है और मैंने आपको बताया कि अभी इसके प्रोटोटाइप में F110 यानी 110 F110 अमेरिकन इंजन जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तुर्किया क्योंकि नेटो का रुकन है और नेटो के रुकन ममालिक जो हैं एक दूसरे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते रहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुर्किया अपना इंजन डेवलप करने जा रहा है जिसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी शामिल होंगे। यानी इंजन के हवाले से भी दोनों ममालिक जो है मुश्तरका काम कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 2032 तक ये मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज़ पाकिस्तान और तुर्किया में तैयार किया जाएगा। प्रोटोटाइप तो इसका अगले साल होने वाला है, 2026 में ये उड़ान भरेगा। इसमें ड्यूल इंजन भी है और सिंगल इंजन भी है और ये जहाज़ जो है मैंने आपको बताया कि तकरीबन माक 2 की स्पीड से परवाज़ कर सकता है।
और 1100 किलोमीटर पर तक जा सकता है। यानी एक प्रवास में बिना फ्यूल बढ़ाए 1100 किलोमीटर का फासला जो है तय कर सकता है। एयर टू एयर फ्यूलिंग का इसमें सिस्टम होगा। वही तमाम खसूसियात, वही तमाम सलाहियतें जो 5th जनरेशन के जहाज़ में होती हैं। यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल होगा। क्रॉस रडार सेक्शन इसमें बहुत मजबूत होगा, जल्दी किसी रडार में नहीं आएगा। इसके साथ साथ हेलमेट माउंटेड इस पर डिस्प्ले होगा। इसके जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो भी लोकली तैयार किए जाएंगे। यानी तुर्किया और पाकिस्तान मिलकर इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं ज़्यादा रेंज वाले वो करेंगे। और खुशखबरी इसलिए है कि पाकिस्तान के साथ तो एक दुश्मन बैठा है जिसका नाम भारत है, और भारत हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा में हर आने वाले दिन पर कोई ऐसा काम ज़रूर करता है जो कि मौजदाती है, या यूँ कह लें कि दुनिया को हैरान कर देने के लिए काफ़ी होता है। अब 5th जनरेशन का जहाज़ है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 ममालिक में बनता है, लेकिन अब 5th जनरेशन के जहाज़ पर पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर काम कर रहे हैं। और 5th जनरेशन के एक जहाज़ पर पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंडस्ट्री जो है वो अकेले से भी काम कर रही है, जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 4 है। उस पर फिर किसी दिन व्लॉग करूँगा। लेकिन अभी ये खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स ने ये डिज़ाइन किया है, और बहुत सारे तकनीकी मराहल जो हैं उसकी तमीर के लिए भी पाकिस्तान ही तुर्किया की मदद कर रहा है। ये एक ऐसी खुशखबरी थी, मुझसे रहा ना किया जब मैंने ये पढ़ा कि नस्ट के लोगों ने इसको डिज़ाइन किया था। तो ये बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए ब्रेक थ्रू है कि पाकिस्तान इस इंडस्ट्री के अंदर ना सिर्फ अब एक्सपोर्टर है, यानी एक्सपोर्ट करता है अपने जहाज़, बल्कि दुनिया के 5th जनरेशन जहाज़ बनाने वाली चौथा मुल्क भी बनने जा रहा है। जिसके बाद पाकिस्तान का दिफा जो है नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। ये एक ऐसा काम है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान के सिपहसालार पाकिस्तान को एक इस्लाम का मजबूत किला बनाना चाहते हैं। और इसमें अगर तुर्किया की हम मदद कर सकें तो हमें करनी चाहिए भी, और कर भी रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री तुर्किया के साथ मिलकर हम दिफाई इंडस्ट्री जो है डेवलप कर रहे हैं, जिसमें अब शोर ये है कि 5th जनरेशन का जहाज़ जो है वो भी बनाया जा रहा है। तो ये एक खुशखबरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि TFX 10 इसका मतलब है कान प्रोजेक्ट जो है मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और तुर्किया की मुश्तरका फैक्ट्री लगने जा रही है। और पाकिस्तान इसके बहुत सारे डिज़ाइन और तकनीकी मराहल में जो है तुर्किया के साथ है। 5th जनरेशन का जहाज़ है, और ये जहाज़ अब मुश्तरका तौर पर बनेगा, उड़ेगा, और दोनों ममालिक के दुश्मनों को, उनके इरादों को खाक में मिला देगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।